आप सभी देशवासियों को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। महोदय, आप लोग को आज हमारी सेशन में जुड़ने के बाद ऐसा अनुभव होगा कि हमारी देश भारतीय प्रथा और आज का जो हमारा राष्ट्र है, यह राष्ट्र का यह रूप पिछले ऐतिहासिक पन्नों में इस रूप में वर्णित नहीं रहा है, किंतु फिर भी बदलता हुआ स्थिति से हम लोग को अवगत होना पड़ता है कि हमारी देश का आज का जो स्थिति है वो बीते दिनों की अपेक्षा कितना मजबूत हो चुका है, इस पर आकलन करने का यह पल है। महोदय, आखिर आप लोग को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे ही देश में लोगों की ऐसी ज़रूरत होती थी, यानी कहने का मतलब है कि लोगों की ज़रूरत ने ही बाहरी हुकूमत को जन्म दिया। महोदय, सही आपने सुना, यानी हमारी ज़रूरत ही लोगों को, जो बाहरी लोग थे, उनकी शासन करने का अवसर दिया। और वो कैसे? क्योंकि हमारी ज़रूरत थी, हमारी ज़रूरत ही था जो ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 यानी 1600 ईस्वी में इंडिया में हुई। और ऐसा नहीं था कि वह हमारे ऊपर विशेष उसका कोई शुरुआत में दबाव था, नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में ऐसी कोई दबाव ही नहीं था कि हम लोग दब रहे थे, क्योंकि हमने ऐसा महसूस किया और हमने अपने देश के अंदर उन सभी कुरीतियों को दूर किया जो संचालित हो रहा था। जैसे आपको महसूस होगा और बिल्कुल आप जानते भी होंगे कि हमारे यहाँ जब लॉर्ड बेटिंग ब्रिटिश शासक जब थे तो राजा राम मोहन राय ने हमारे देश में सती प्रथा को भंग किए, साथ ही साथ बाल विवाह पर रोक लगा। इसके अलावे विधवा विवाह का प्रचलन हुई। तो आखिर ऐसी बात नहीं थी कि ब्रिटिश शासक हमारे यहाँ काबिज हुआ और हम लोग को दबाना शुरू किया। नहीं, हमारी ज़रूरत भी थी उनको यहाँ लाना, क्योंकि स्टॉक कंपनी के नाम से किसी को जानकारी में रखते हैं तो वह है ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहला कंपनी। साथ ही साथ आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी फसलें थी जिसकी कोई हमें जानकारी नहीं था साहब। और यह जानकारी कैसे हुआ? ब्रिटिश शासकों के आगमन से। रेलवे का परिचालन भी हुई। तो एक तरफ हम लोग को ऐसा लगता है कि देश में रेलवे का आविष्कार ने लोगों को आवागमन को बढ़ावा दिया। ये हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। लेकिन साथ ही साथ व्यापार में भी तो बढ़ावा हुआ, आर्थिक स्थितियां में सुधार भी तो हुई। लेकिन दिक्कत तब हुआ जब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जब ब्रिटिश शासक ने हमारी आर्थिक स्थिति को अब आगे चल करके भंग करना शुरू किया और हमारे यहाँ के जो मूल्य जो ज़मीन थी, जहाँ पर अच्छी उपज होती थी, उसको अपने एकाधिकार की स्थिति में, मतलब वो अपने शासन में रह कर के हमारे ऊपर शोषण का स्थिति बनाने लगा। बाद में चलकर ऐसा नहीं था कि हम लोग शुरू में ही बोलो कि अंग्रेज भारत छोड़ो, नहीं, शुरुआत में तो ये बोले कि अंग्रेज भारत आ जाओ, लेकिन बाद में उसको नारा देना पड़ा अंग्रेज भारत छोड़ो।
क्योंकि हम लोग जिस स्वतंत्रता के नाम, जिस स्वतंत्र भारत का नाम आज लेते हैं, गर्व होती है, वही स्वतंत्र भारत के मूल निवासी आज कई बार ऐसा आप लोग को महसूस होता होगा कि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर शोषण करता है और आज हम स्वतंत्र भारत के मूल निवासी कहलाते हैं। तो आखिर इस शोषण का दृष्टि रखने वाले लोग हमारे यहाँ आज भी वो अंग्रेजी हुकूमत को जन्म दे रहे हैं महोदय। आखिर हम लोग आज स्वतंत्र हैं, ये सच बात है, लेकिन स्वतंत्रता हर तरह से कैसे कहा जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ आज भी उन सभी स्थितियों को जीवित रखा गया है जो कल के डेट में अंग्रेजों के सामने पेश करना पड़ता था। जैसे लगान वसूली, लगान का ही वसूली न था जो 1857 ईस्वी में, आपको अच्छा से अवगत आप होंगे कि 1857 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह ने किसानों के हित में क्या किया, काम किया। आखिर आप समझ गए होंगे कि आखिर किसानों के हित में वीर कुंवर सिंह लगान वसूली से संबंधित जो बातें चल रही थी और फसल लोग को न हुआ, यहाँ के किसानों को फसल खेतों में ना हुई तो लगान कहाँ से दे सकते थे। तो आखिर हमारे भारतीय मूल का निवासी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाए। इसके अलावे आपको मेरठ में हुई सैनिकों का विद्रोह ने भारत से अंग्रेज को वापस जाने के लिए मजबूर किया। तो आखिर ऐसा कब होता है, इस पर थोड़ा सोचिए। कब होती है? जब हमारे यहाँ ही सत्ता पर काबिज लोग, जब हमारा ही ख्याल नहीं करता है, तब उसके विपरीत हमारी आवाज़ उठती है। 200 वर्षों तक मौज किया, तो ऐसा होते रहता है, घबराइए नहीं। ऐसा नहीं है कि आज के जो वर्तमान जो हमारे सत्ता में जो लोग हैं, वो आने वाला समय में जो सत्ता के लोग होंगे वो लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, ये समझने वाली बात है। जिस दिन उनका सत्ता पर काबिल रहना और हमारे लिए शोषण का स्थिति पैदा करना जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगी, उस दिन फिर से आंदोलन शुरू हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में सबको अच्छा लगता है, दिखता बाद में है। आज भी ऐसा होता है, आपका आज भी आपके साथ कुछ न कुछ होता है, लेकिन आप महसूस नहीं करते। अब कहाँ होती है, इस पर आपको सोचना है। कल के डेट में था कि हम लोग इसलिए अभियान चलाए क्योंकि हमारे देश का संपत्तियां बाहर में जा रहा था, कल भी जा रहा था, आज भी आप दे रहे हैं। वो कैसे? आज भी आपसे कभी ऐसा नहीं होती है कि सरकारी जो एजेंसियां हैं वो आपसे राय पूछती है, किसान वर्ग के लोगों से राय पूछती है कि आपका कितना रसीद का, कितना आपका मालगुजारी का, कितना आपका रजिस्ट्री का, कितना बताइए बिजली विभाग में बिल भुगतान का। आपको बुलाकर कभी आज भी राय नहीं पूछी जाती है कि आप देने में समर्थ हैं कि असमर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता आज भी दूसरे रूप में यदि देखिएगा तो अस्वतंत्र होने का स्थिति को जन्म देता है। लेकिन फिर भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि भाई ये देश की एजेंसियां हैं, राष्ट्र की एजेंसियां हैं, राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, राष्ट्र को मजबूत करने की एजेंसियां हैं। लेकिन आम आदमी को उसका भुगतान उनकी क्षमता से ज़्यादा करना पड़ता है, जिस कारण लोग आज कई जगहों पर किसान क्षेत्र के लोग जो किसान का काम संभाल रखे हैं, जो उनका कृषि कार्य है, आज उनका भी स्थितियां बदतर है। जो छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं उनकी भी स्थितियां बदतर है। इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भी जो लोग हैं जो प्रत्येक दिन का जीविकोपार्जन हेतु कुछ आय व्यय का स्रोत पकड़े हैं, उनको भी स्थितियां बदतर है।
तो ऐसे ऐसे करते करते कुछ साल कुछ वर्ष बीतेगा और लोगों को समझ में आने लगेगी, तो यही जन्म देता है आंदोलन का रूप। और हम बताते हैं कि खिलाफ में आंदोलित होइए, लेकिन देश की संपत्तियों को नुकसान मत दीजिए, क्योंकि देश की संपत्तियां को यदि नुकसान होती है तो आपका भी उसमें नुकसान होती है। इसलिए हम देश में जो लोग आज जीवन यापन कर रहे हैं उनको चाहिए कि हम देश की समृद्धि को, देश की आर्थिक स्थिति को प्रबल बनाएं। जो हमारे यहाँ जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं उनके सोच को बरकरार रखें, ताकि हमारे लिए वो काम कर सकें और हम भी उनके लिए मतदान भी कर सकें, ताकि दोनों के बीच समन्वय का स्थिति बना रहे और हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। इस तिरंगे को यानी नमन करते हुए और हम आप लोग को यह बताना चाहेंगे कि आखिर हमारे देश में जब अंग्रेजी हुकूमत जब चल रही थी तो 3 कठिया जो स्थिति पैदा हुआ, नील की खेती जो 20 कट्ठे में जो 3 कट्ठे का जो रूप था वह जन्म देता है आंदोलन को। कारतूस जन्म देता है, जिसमें आपको पता है कारतूस भरने पर विद्रोह हुआ, वह जन्म देता है अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन को। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा कि 1947 कि वह दिन जो 15 अगस्त 1947 को हम लोग वो दिन को आज भी उचित मान रहे हैं और हर एक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्र भारत के निवासी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनोनीत करते आ रहे हैं। यह स्वतंत्रता हम सभी की उचित अधिकार का है, उचित मूल्य का है, आपस में समन्वय बनाने का है, सामंजस्य स्थापित करने का है, गरीब और अमीर के बीच उचित रिश्ता को बरकरार रखने का है, सत्ताधारी वर्ग के लोग को सुझाव देने का है, सत्ता में काबिल लोगों को निगाहें और नज़रिया को अन्य लोगों के लिए समरूपता को दिखाने का है। इस तरह का जो समरूपी जो आज हमारे देश में जो बरकरार रूप है, ऐसे बरकरार रूप को बनाए रखने के लिए हम तमाम देशवासी इसके लिए एकजुटता का पाठ का अध्ययन करेंगे और इसी शपथ और इसी अनुभव के साथ हम देश को संचालित करने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। इन बातों के साथ आप लोग से राय साझा करने में अच्छा लगा, तो आप सब स्वतंत्र भारत के लिए एक आवाज़ बनिए और आने वाले समय में भी देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए आप सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।